हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज ऑफ एम्पोरियम। आज इस वीडियो में हम आप लोगों को M2R5 यानी कि जो आप लोगों का ओ लेवल का पेपर सेकंड है उसके आप लोगों के प्रीवियस ईयर प्रोग्राम्स करवाएंगे। तो इसमें आप लोगों को क्वेश्चंस के साथ साथ सॉल्यूशन भी मिलेगा, तो आप लोग ये वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। एंड इससे पहले हमने आप लोगों को ये क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों को बता चुके थे कि कौन कौन से आप लोगों के प्रीवियस ईयर प्रोग्राम में क्वेश्चंस आए थे। तो ये तीनों ही क्वेश्चंस पहले हम लोग आप लोग के साथ डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज इस वीडियो में हम आप लोगों को क्वेश्चंस भी बताएंगे और इसके साथ ही इसका सॉल्यूशन भी आपको बताएंगे कि कैसे प्रोग्राम को करना है। तो प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, राइट अ HTML कोड टू डिवाइड ब्राउज़र विंडो इनटू 2 वर्टिकल सेक्शन। यानी कि आपको एक HTML का कोड बनाना है जिसमें आप अपनी विंडो को 2 वर्टिकल सेक्शन में डिवाइड करेंगे। एंड आगे क्या बोल रहा है, एंड डिवाइडेड 2 सेक्शन इंटू 2 पार्ट्स विद डिफरेंट कलर। और उस वर्टिकल सेक्शन को डिवाइड आपको करना है 2 पार्ट्स में, उसका जो कलर होगा वो डिफरेंट होगा और कलर जो है वो आपको मेंशन कर दिया है कौन कौन सा होना चाहिए, पर्पल एंड ग्रीन। ऑन द पर्पल साइड नियरलेट शुड बी डिस्प्ले ऑन एंड ऑन ग्रीन साइड, यानी कि आप लोगों का पर्पल साइड जो है वो नियरेट डिस्प्ले होना चाहिए और जो दूसरा है आपका ग्रीन साइड उसमें प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन शो होना चाहिए, शुड बी डिस्प्ले ऑन विद ब्लिंकिंग। जो आप लोगों का नियरेट और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है वो आपका ब्लिंकिंग भी होना चाहिए। पूरे क्वेश्चन में कुल मिलाकर के क्या बोला गया है कि आपको एक HTML का प्रोग्राम बनाना है जिसमें आप अपनी विंडो को 2 वर्टिकल सेक्शन में डिवाइड करेंगे। उसके बाद उस 2 वर्टिकल सेक्शन के बाद भी आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है और उन 2 डिफरेंट कलर में, कौन कौन से, पर्पल और ग्रीन में। और एक जो आपका पर्पल कलर का होगा उसमें आपका नियरेट शो होना चाहिए और जो आपका ग्रीन साइड का होगा उसमें आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन शो होना चाहिए और ये दोनों ही आपके ब्लिंकिंग करने चाहिए। देखते हैं इसका पूरा प्रोग्राम कैसे करना है। तो सबसे पहले हम चलेंगे नोटपैड में और यहाँ पर हमने इसका सॉल्यूशन पहले से ही कर लिया था। अगर आपको साथ में करते हुए बताते तो काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए हमने प्रोग्राम को पहले से कर रखा है। हम आपको पूरा प्रोग्राम जो है वो समझा देंगे कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ें मैंने की हैं। सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर जैसे सभी प्रोग्राम्स में आप लोग टैग यूज़ करते हैं जो कि कंपलसरी होते हैं सब प्रोग्राम्स में, HTML हेड और टाइटल, देन टाइटल के बाद हेड टैग को क्लोज किया गया है। तो ये तो आपके कॉमन है जो कि आप लोग हर प्रोग्राम्स में यूज़ करते हैं। देन इसके बाद हमने स्टाइल का यूज़ किया है जिसमें आपको बोला गया था क्वेश्चन में कि आपका नियरेट और एग्जामिनेशन जो है वो ब्लिंक करना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर ब्लिंक करवाया है कितने, 0.5 सेकेंड के लिए और इन्फिनिटी टाइम्स तक का आपका होता रहेगा। और जो उसका कलर होगा यहाँ पर हमने कलर क्या रखा है, ब्लैक कलर रखा है। देन आगे क्या है आपका फ्रेम, ब्लिंक ओपेसिटी जो है वो हमने 1 दे रखी है, देन 50 की हमने 0 दे रखी है। उसके बाद आपका जो स्टाइल टैग होगा वो क्लोज हो जाएगा। देन आगे आपको क्या करना है कि आपका जो बॉडी टैग होता है वो आपका स्टार्ट होगा और यहाँ पर आपका बॉडी टैग क्लोज होगा। तो ये जो आपका पूरा प्रोग्राम है वो आपका बॉडी टैग के अंदर मेन प्रोग्राम कहलाता है। तो ये इसमें आप लोग अपने विंडो को 2 वर्टिकल सेक्शन में डिवाइड करेंगे जिसमें आप लोग डिव टैग का यूज़ करेंगे और इसके अंदर आपको बैकग्राउंड कलर देना है और उसका विड्थ और हाइट देना है। तो सबसे पहले हमने पर्पल के लिए डिव टैग का यूज़ किया है जिसमें आपको बैकग्राउंड कलर, विंडो और हाइट जो है वो मैंने डिफाइन की है। देन H1 टैग के अंदर
क्लास लेकर के उसको ब्लिंक करवाया है और उसका अलाइनमेंट हमने सेंटर लिया है। देन हमको उसमें क्या शो करना है, नियलेट। तो इसी तरह आपका दूसरा जो बनेगा प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, सेम आप लोग प्रोसेस फॉलो करेंगे, जिसमें आपका डिव टैग आएगा और उसके अंदर आप उसका बैकग्राउंड कलर जो कि आपका ग्रीन था, और उसमें आप लोग विड्थ और हाइट अपने से आप लोग कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पर हमने 50 और हाइट कितनी दी है, 100 दी है। देन आपका H1 क्लास में ब्लिंक आएगा और इसमें भी सेंटर जो है, अलाइनमेंट जो है वो हमने सेंटर ले रखा है। देन आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो है वो कॉलम्स में शो होगा, और इसी तरह आपको 2 सेक्शन में और डिवाइड करना है। तो इसे ही आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोग्राम है आपका। इसे आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप इसे एक बार अपने नोटपैड में कर सकते हैं, इसे नोट करके। अब हम इस प्रोग्राम को आपको रन करके भी दिखा देते हैं कि इसका आउटपुट आपको कैसे दिखेगा। तो सबसे पहले जाएंगे फाइल मेन्यू में, ओपन करेंगे ऑल फाइल्स में जा करके। इसे हमें कहाँ ओपन करना होता है, गूगल क्रोम में। ये देखिए हमने यहाँ पर आपके प्रोग्राम को रन कराया, और इसमें यहाँ पर आपका जो पर्पल है उसमें नियलेट आपका शो हो रहा है, और जो ग्रीन सेक्शन है उसमें प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन शो हो रहा है। और ये जो आपके नियलेट और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है वो आपके ब्लिंक होने चाहिए, और इनका जो सेक्शन है वो डिवाइड होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि इसका पूरा आउटपुट आपको आ गया है। तो कुछ इस तरह से आपका ये प्रोग्राम होना था, और ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आया था 25 मार्क्स में। तो आप लोगों को विंडो को डिवाइड करने आना चाहिए, और इसका बैकग्राउंड और हाइट ये सब चीज़ें आपको लगाने आनी चाहिए, क्योंकि आपका इस बार भी ये क्वेश्चन आ सकता है। कुछ अलग तरीके से पूछा जा सकता है, लेकिन क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आप लोगों को विंडो को डिवाइड करने आना चाहिए, ब्लिंकिंग लगाने आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप लोग इस क्वेश्चन से सीख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है हमारा। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, राइट HTML कोड टू डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ एंकर टैग ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आपको एक HTML कोड बनाना है जिसमें आपको 4 पार्ट्स दे रखे हैं। तो चलिए देखते हैं 1 बाय 1। पहले पार्ट्स में आपको क्या बोल रहा है, क्रिएट अ वेब लिंक दैट ओपन इन अ विंडो, यानी कि आपको एक विंडो क्रिएट करनी है, लिंक लगाना है। उसमें जो भी लिंक आप लगाएंगे वो लिंक आपका ओपन होना चाहिए एक न्यू विंडो में। देन सेकेंड पार्ट में है आपका क्रिएट अ वेब लिंक दैट ओपन इन द सेम विंडो, यानी कि आप एक लिंक क्रिएट करेंगे और वो लिंक आपका उसी विंडो में ओपन होना चाहिए। देन थर्ड क्या है आपका, रेफरेंस टू सम इमेज, आपको एक इमेज रेफरेंस लगाना है। देन फोर्थ पार्ट में आपका क्या है, मेकिंग एन इमेज अ हाइपर लिंक टू डिस्प्ले सेकेंड इमेज, यानी कि आपको एक इमेज लगानी है और उस इमेज में आप लोग हाइपर लिंक लगाएंगे, जिससे आपकी एक दूसरी इमेज ओपन हो करके आएगी। तो चलिए देखते हैं इस प्रोग्राम को आपको कैसे करना है। ये क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले आप लोग HTML हेड टाइटल ये सब आप लोग लिख लेंगे। देन आपका आएगा यहाँ से मेन प्रोग्राम जो कि आपका बॉडी है, जिसमें हमने सबसे पहले आपका H1 लिया है, और इसमें आपको क्या करना है, टू ओपन अ न्यू विंडो। यहाँ पर आप लोग वो लिंक लगाएंगे जो कि आपका एक दूसरी विंडो में ओपन होकर के वो लिंक आएगा। तो अब इसमें आपको लिंक लगाना कैसे है, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि एंकर टैग का यूज़ करना है, जो कि आप लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। देन इसके अंदर आपको
जो भी लिंक अटैच करना है उसका आप लोग लिंक कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद इसे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, लेकिन स्ट्रिंग के अंदर कीजिएगा और स्ट्रिंग के बाहर आपको लगाना है एक टारगेट और टारगेट के अंदर आप देंगे _ब्लैंक। देन जो भी लिंक आप लगा रहे हैं वो लिंक आपका किस नेम से ओपन होगा दिखेगा वो चीज़ आपको यहाँ पर लिखनी है। देन उसके बाद आप यहाँ पर एंकर टैग को क्लोज कर देंगे। देन आगे आपको क्या करना है, इसी तरह आप एंकर टैग लेंगे ऑन क्लिकिंग विंडो डॉट ओपन, यानी कि जो भी आपने लिंक लगाया है उसमें क्लिक करने पे आपका वो जो लिंक है वो ओपन होकर के आएगा। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। देन सेकेंड पार्ट में आपको क्या बोल रहा था, टू ओपन आ सेम विंडो, यानी कि जो भी आप लिंक क्रिएट कर रहे हैं वो लिंक आपका उसी विंडो में ओपन होना चाहिए। तो सेम आपको जो भी लिंक आप क्रिएट करेंगे उस लिंक को आपको कॉपी करना है और एंकर टैग के अंदर आप पेस्ट कर देंगे और टारगेट यहाँ पर क्या लेंगे, सेल्फ, यानी कि आपको उसी विंडो में ओपन करना है, इसलिए यहाँ पर आप लेंगे सेल्फ। और जो भी आपका लिंक का नेम होगा उसे आप यहाँ पर देंगे, देन आपका एंकर टैग क्लोज हो जाएगा। तो ये सेकेंड पार्ट आपका कंप्लीट होता है। देन थर्ड पार्ट आपका क्या है, H1 टैग के अंदर आप लेंगे यहाँ पर रेफरेंस टू सम इमेज, यानी कि आपकी जो भी इमेज होगी उसमें से आपका एक विंडो ओपन होना चाहिए। तो यहाँ पर आप एंकर टैग के अंदर उस लिंक को लगाएंगे, देन उस लिंक से अटैच करेंगे इमेज को। तो इमेज के अंदर SRC लिखेंगे, SRC के अंदर आप लोग इमेज का लिंक लगाएंगे। तो जो भी आप इमेज लेंगे उसकी आप लोग गूगल से भी ले सकते हैं, नहीं तो अगर आप लोग जब प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में प्रैक्टिकल हॉल में होंगे तो आपके कंप्यूटर में जो भी इमेज होगी उस इमेज की प्रॉपर्टी में आप जाएंगे तो प्रॉपर्टी से उसका लोकेशन मिलेगा। तो लोकेशन जो भी आपको मिलेगा उस लोकेशन को आपको यहाँ पर पेस्ट करना है। देन यहाँ पर पेस्ट करने के बाद जो भी इमेज का नेम है इमेज लगाएंगे और डॉट करके उसका एक्सटेंशन वहाँ पर देखेंगे प्रॉपर्टी में कि क्या है और डॉट करके एक्सटेंशन लिख देंगे। देन यहाँ पर आपको विड्थ या हाइट देनी है तो दीजिए, कंपलसरी नहीं है यहाँ पर आपको देना। तो यहाँ पर आपकी जो लिंक है उसके साथ आपका इमेज जो है वो अटैच हो चुका है। तो आपका थर्ड पार्ट भी यहाँ से कंप्लीट होता है। देन सेकेंड क्वेश्चन का एक लास्ट पार्ट जो फोर्थ पॉइंट था उसमें आपको क्या करना था, ये है आपका फोर्थ पॉइंट। इसमें आपको इमेज टू ओपन अदर इमेज, यानी कि आपको एक इमेज लगानी है और उस इमेज में आपको एक हाइपर लिंक लगाना है और उससे अटैच होकर के आपकी दूसरी जो इमेज होगी वो ओपन होके आएगी। तो कैसे करना है, सबसे पहले एक एंकर टैग लेंगे और उसके अंदर आप लोग जो भी इमेज अटैच करेंगे उसका लोकेशन आप यहाँ पर पेस्ट करेंगे और लोकेशन के साथ साथ इमेज का नेम और डॉट करके उसका एक्सटेंशन मत भूलिएगा लगाना। देन इमेज जो आपकी सेकेंड इमेज है उसका जो लिंक होगा वो आप लोग इसके अंदर देंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे इमेज, अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर आप क्या करेंगे, इमेज लेंगे और इस इमेज के अंदर आप लोगों को क्या करना है, दूसरी इमेज का लोकेशन कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद उसका नेम और एक्सटेंशन भी यहाँ पर डालेंगे। तो ये पूरा आपका प्रोग्राम था जिसमें आपके 4 पार्ट्स थे और चारों ही पार्ट्स में आपको लिंक को अटैच करना था अलग अलग तरीके से। पहले तो आपको बोला था केवल लिंक क्रिएट करने के लिए जो कि आपका दूसरी विंडो में ओपन होना था, और दूसरे में आपको बोला था कि लिंक क्रिएट करना है जो कि सेल्फ विंडो में ओपन हो, और एक था जो कि आपकी इमेज में क्लिक करने पर आपका लिंक जो है वो ओपन हो करके आए। देन फोर्थ था कि एक इमेज में आप हाइपर लिंक को अटैच करें और उस लिंक से आपकी दूसरी इमेज ओपन हो करके आए। तो ये सभी चीज़ें आपको अच्छे से अटैच करना आना चाहिए।
हो सकता है कि इस बार भी कोई क्वेश्चन इनमें से आपका लिंक का आ जाए या फिर हाइपर लिंक अटैच करने का आ जाए। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाइपर लिंक कैसे किसी इमेज या फिर लिंक के साथ क्रिएट करते हैं। तो ये पूरा तरीका था, आपको आई होप ये पूरा समझ में आया होगा। ये पूरा प्रोग्राम है, एक बार अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और आप इसे आउटपुट के करा करके अपने लैपटॉप में देख सकते हैं। यहाँ पर हम इसका आउटपुट दिखा देते हैं आपको। ऑल फाइल्स में ओपन करने के बाद अपनी फाइल में जाएंगे और गूगल क्रोम में ओपन करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर आपके 4 जो हैं वो लिंक ओपन हो गए हैं। फर्स्ट में आपका क्या था, न्यू विंडो में ओपन होगा। तो ये जो आपका लिंक क्रिएट हुआ है इसमें आप जब क्लिक करेंगे तो आपका जो लिंक है वो न्यू विंडो में ओपन होगा। तो हमने ये क्लिक किया और ये न्यू विंडो जो है वो ओपन होकर के आ गई है। देन सेकेंड देखते हैं, इसमें क्या है, टू ओपन इन आ सेम विंडो। जो लिंक हमने क्रिएट किया है वो लिंक आपका इसी विंडो में ओपन होगा। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमने क्लिक किया और देख सकते हैं यहाँ पर हमने विकिपीडिया का लिंक लगाया था। तो ये आपका पेज उसी में ओपन होकर के आ गया है। और यहाँ से हम बैक जाएंगे और थर्ड जो है रेफरेंस टू सम इमेज, इसमें आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका दूसरा पेज ओपन होकर के आ जाएगा गूगल लिंक का। देन आपका आता है फोर्थ पॉइंट। इसमें क्या था कि जो भी आपकी इमेज अटैच होगी उस इमेज से आपकी एक दूसरी इमेज ओपन होकर के आएगी। तो जब भी आप यहाँ पर देख रहे हैं पहली इमेज आपकी यहाँ पर लगी हुई है, जब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको कैसे पता चला कि हाइपर लिंक लगा हुआ है, जब भी आप इस फोटो के पास अपना एरो लेकर जाएंगे तो यहाँ पर एक हैंड के शेक का आपको एरो दिखेगा। तो इससे आपको पता चलेगा कि इस इमेज में हाइपर लिंक लगा है। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो नेक्स्ट विंडो थी, पिक्चर थी, वो आपकी ओपन हो जाएगी। यहाँ पर हमने अपने चैनल का लोगो लगा रखा है दूसरे इमेज में। तो ये आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट इमेज जो है वो आपकी ओपन होके आ गई है। तो ये पूरा ही आपका सेकेंड का प्रोग्राम था जिसमें आपको 4 पार्ट्स में लिंक क्रिएट करने थे। आई होप ये पूरा आपको प्रोग्राम समझ में आया होगा। अब आपका एक लास्ट क्वेश्चन बचता है, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आपके एग्ज़ाम में आया था और ये क्वेश्चन आपका 30 मार्क्स का था। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो थर्ड आपका क्या है, राइट अ HTML कोड फॉर क्रिएटिंग अ टेबल विद 9 कॉलम्स एंड n रोज। यानी कि आपको एक HTML में एक टेबल को क्रिएट करना है जिसमें आपको बोल दिया गया है कि कॉलम जो है वो 9 होने चाहिए और जो आपकी रोज हैं वो आप nth टर्म तक का ले सकते हैं। देन आगे क्या बोल रहा है, हेयर n इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड कॉलम्स कंटेन स्टूडेंट एट्रीब्यूट सच एज SR नंबर, स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, DOB, एड्रेस, फादर नेम, मदर नेम, क्लास, कोर्स, ही और शी इज इनरोल्ड। यानी कि आपको 9 कॉलम्स क्रिएट करने हैं जो कि आपके कौन कौन से होंगे, यहाँ पर टेबल में आप देख रहे होंगे। पहला आपका SR है, स्टूडेंट नेम है, रोल नंबर है, DOB है, एड्रेस है, फादर नेम है, मदर नेम है, क्लास है और कोर्स है। ये आपके 9 कॉलम्स क्रिएट करने हैं और इसके अंदर इसकी जो इंफॉर्मेशन होगी वो आप लोगों को n रोज तक का कंप्लीट करनी है। तो चलिए देखते हैं इसको आप लोग जावा कोड से कैसे करना है आपको। ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, जिसमें आप लोग सबसे पहले HTML टैग से स्टार्टिंग करेंगे। यहाँ पर आपका सेम होता है, हेड टैग देंगे, हेड टैग के बाद टाइटल टैग, टाइटल के अंदर आप लोग कोई भी अपनी तरफ से टाइटल दे सकते हैं। देन हेड टैग उसके बाद आपका क्लोज होगा। और यहाँ पर हमने लिया है स्टाइल टैग और इसके अंदर हमने लिया है पैडिंग, और पैडिंग कितनी ली है 20।
देन स्टाइल को हमने क्लोज कर दिया है और यहाँ से आपका मेन प्रोग्राम शुरू होगा जो कि है आपका बॉडी। और बॉडी के अंदर आपको टेबल क्रिएट करना है, इसलिए टेबल टैग का यूज़ करेंगे और इसके अंदर आप देंगे अलाइनमेंट, बॉर्डर, विड्थ और हाइट। ये तीनों चीज़ें ही आपको अपनी तरफ से सोचना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं बोलेगा कि आपको अलाइनमेंट भी देना है, विड्थ भी देनी है या फिर हाइट देनी है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब भी कहीं कोई टेबल क्रिएट करना हो या फिर कोई फॉर्म क्रिएट करना हो तो उसमें आप लोगों को अपनी तरफ से विद, हाइट, बॉर्डर, सेंटर ये सब चीज़ें आपको देनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर हमने टेबल टैग लिया और इसके अंदर इसका अलाइनमेंट, बॉर्डर, विद और हाइट ये सब चीज़ें आपको दे रखी है। देन इसके बाद आप एक TR टैग लेंगे और TR टैग के अंदर आपका TD टैग यूज़ होता है, जिसमें आपको 9 कॉलम्स क्रिएट करने हैं। और 9 कॉलम्स आपको हमने बता दिए थे कौन कौन से हैं। SR नंबर, स्टूडेंट नेम, ये सभी जो हैं वो आपको TD टैग के अंदर लिखना है और उसे क्लोज करना है। उसके बाद जब आपके पूरे 9 कॉलम्स क्रिएट हो जाएंगे उसके बाद आपका TR जो टैग होगा उसे क्लोज कर देना है। देन आगे क्या करना है आपको, नेक्स्ट आप TR टैग को ओपन करेंगे और उसके अंदर आपको रोज क्रिएट करनी है। तो रोज क्रिएट करने के लिए आपको डाटा फिल करना होगा उसके अंदर। तो जो आपको SR कॉलम्स दे रखे थे उसके हिसाब से आप लोग डाटा इंटर करेंगे अपनी टेबल में। तो सबसे पहले आपका SR नंबर था, इसलिए हमने TD टैग के अंदर SR नंबर 1 दिया और स्टूडेंट नेम था जो कि हमने रावी दिया और रोल नंबर 1 दिया। देन DOB, एड्रेस, फादर नेम, मदर नेम और कोर्स, देन क्लास और कोर्स। तो ये पूरे आपके 9 कॉलम्स की रो की एंट्री थी। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में n नंबर टर्म्स तक का बोला गया है कि रो आप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक में आपको फिल करके दिखा दिया है और इसी तरह आप लोग कई सारी रोज जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट कैसे करना है, बस आपको TR टैग लिखना है। TR टैग के बाद आप TD टैग जो भी आपको डाटा फिल करना है TD टैग के अंदर लिखते जाएंगे और उसे क्लोज करते जाएंगे। देन जब आपकी पूरी एक रो की एंट्री कंप्लीट हो जाएगी तो आप लोग उस TR टैग को क्लोज करके दूसरा TR टैग ओपन करेंगे। तो यही पूरा आपका पूरा प्रोग्राम है। तो जो भी है यहाँ पर आपको हमने ऊपर बता दिया है। बहुत सिंपल प्रोग्राम था और ये क्वेश्चन आपका 30 मार्क्स का प्रीवियस ईयर में आया था। तो आप लोगों को इस तरह का प्रोग्राम करने आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आप लोग एक बार ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा इन क्वेश्चंस की। अब हम इसका आपको आउटपुट भी एक बार दिखा देते हैं। ये रही हमारी फाइल और इसे हम ओपन करते हैं गूगल क्रोम में। तो ये देखिए हमारा जो आउटपुट है वो ओपन होकर के आ गया है। हमारी जो टेबल है वो सेंटर में दिख रही है और इसमें आपके 9 कॉलम्स जो हैं वो क्रिएट हैं। पहला आपका SR नंबर है, देन स्टूडेंट, रोल नंबर, DOB, एड्रेस, फादर नेम, मदर नेम, क्लास और कोर्स, ये पूरे 9 कॉलम्स हैं। उसके बाद हमने एक एंट्री आपकी डाटा की कराई थी जिसमें हमने SR नंबर 1 दिया था, स्टूडेंट रावी, और आपका रोल नंबर 1 आ जाएगा और DOB, एड्रेस, देन फादर नेम, इसका मदर नेम रिया हो गया, क्लास क्या हो गई BSc, देन कोर्स क्या हो गया O लेवल। तो इसी तरह आप लोग n टर्म्स तक का रो को क्रिएट कर सकते हैं। हमने यहाँ पर आपकी एक रो क्रिएट करी और क्रिएट करने के बाद उसका डाटा भी फिल करके दिखा दिया कि कैसे आपको डाटा फिल करना है। इसी तरह आप लोग नीचे भी क्रिएट करते जाएंगे। तो आपके एग्ज़ाम में केवल आपको ये दिखाना है कि आप इस तरह का प्रोग्राम कर सकते हैं। तो 1 या 2 आप लोग रो क्रिएट करके अपने एग्ज़ाम में, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में जब लिखने को आएगा तो आप लोग मैक्सिमम 2 रो क्रिएट करके दिखा देंगे तो वो आप लोगों के लिए काफ़ी होगा। तो ये पूरा प्रोग्राम था, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा कि कैसे 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 आपको स्टेप्स लेने हैं इसमें। और
अगर आपको नहीं आता है तो ये प्रोग्राम आप लोग कहीं नोट डाउन करके एक बार लैपटॉप में ज़रूर रन करा के देख लीजिएगा। तो ये तीनों ही क्वेश्चंस आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, जिसमें आपको पहले में आपका क्वेश्चन लिंक का था, जिसमें आपको वर्टिकल्स में सेक्शन डिवाइड करने थे, और सेकंड क्वेश्चन आपका लिंक का था जिसमें आपको लिंक अटैच करना था, और थर्ड क्वेश्चन आपका टेबल का था जिसमें आपको टेबल क्रिएट करनी थी। तीनों ही क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं और आपके इस बार भी चांसेस हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आए, इसलिए आप लोग इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता तो आप लोग इस वीडियो को एक बार दोबारा से ज़रूर देख लीजिएगा। देन तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।